और लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने राज्यसभा में बिल को पेश किया। इस दौरान भी विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। एक रिपोर्ट देख लेते हैं। कांग्रेस ने इस दौरान जमकर हंगामा किया। रात 2 बजे हुई वोटिंग में 520 सांसदों ने भाग लिया। इस विधेयक के पक्ष में 288 वोट पड़े, जबकि विपक्ष में 232 सांसदों ने मतदान किया। सदन ने अनेक विपक्ष सदस्यों के संशोधनों को खारिज करते हुए 232 के मुकाबले 288 मतों से विधेयक को ध्वनि मत से मंजूरी दे दी। माननीय सदस्यगण, शुद्धि के अद्यतन मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार है। पक्ष में 288, विपक्ष में 232। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक यथा संशोधित पारित हुआ। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सदन में वक्फ संशोधन विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए सरकार के इस कदम को मुस्लिम विरोधी बताने की कई विपक्षी सदस्यों के दावों को खारिज करते हुए कहा कि इस विधेयक को मुसलमानों को बांटने वाला बताया जा रहा है, जबकि सरकार इसके जरिए शिया सुन्नी समेत मुस्लिम समुदाय के सभी वर्गों को एक साथ ला रही है। किरेन रिजिजू ने कहा कि विपक्ष सरकार की आलोचना कर सकता है, लेकिन हिंदुस्तान में अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है, ये सही नहीं है। लोगों ने कहा कि एंटी मुस्लिम है। अब बताइए एंटी मुस्लिम कैसे हो गया? चाहे मुसलमान का हो, हिंदू का हो, सिख, जैन, ईसाई, सबका हर जमीन देश का ही जमीन है। उसमें कानूनी तौर पर अगर कोई जमीन का अधिग्रहण करता है, डिक्लेरेशन करता है, रजिस्ट्रेशन करता है, सबको वेलकम करना चाहिए। इसको आप इस्लाम धर्म के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ कदम उठाया जा रहा है। कई लोगों ने बार बार इस बात को दोहराया है। मैं मानता हूं कि हम लोग जब इतना विस्तार से चर्चा कर रहे हैं तो जब इल्जाम लगाते हैं तो बिना तर्क का इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। इस बिल के कानून बन जाने के बाद से जब तक कोई संपत्ति दान में न मिली हो, तब तक वक्फ बोर्ड उस पर दावा नहीं कर पाएगा। माना जा रहा है कि ये बदलाव वक्फ संपत्तियों के दावों को सीमित करेगा। ये बिल गरीब मुसलमानों के अधिकारों को सुनिश्चित करेगा और संवैधानिक व्यवस्था को कायम रखेगा।